बड़ा कमाल का सेगमेंट है, ताजिर इस्लामी भाइयों के लिए बिलखुसूस बिलउमूम तमाम आशिकान रसूल के लिए तवज्जो के साथ सुनना है। सवाल यह है कि एक सवाल आया कि हमारा डिजाइनिंग का काम है, अगर मसरूफियत की वजह से हम अपने ग्राहक को किसी और डिजाइनर के पास भेजते हैं और उसके बदले उस डिजाइनर से कुछ नफा तय कर लेते हैं, तो क्या ये नफा लेना दुरुस्त है? अपना ग्राहक किसी को भेज दिया, उससे ग्राहक भेजने की वजह से पैसे ले लिए। आपका अपने कस्टमर को किसी दूसरे वेब डिजाइनर के पास भेजना और इस पर मुआवजा कमीशन लगे लेना ये जायज नहीं है, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि जिस पर मुआवजा लिया जाए। अगर आप अलबत्ता ऐसा करते हैं कि उसके भाग दौड़ करते हैं, अपना वक्त देते हैं, तो उस सूरत में इस पर कमीशन लेना ये जायज हो जाएगा। और फुकाए कराम ने इस तरह सिर्फ जबानी कलामी ये कह देना, डील करवा देना, इसको ये इस तरह मुआवजा लेना नाजायज करार दिया है। भेजना तो जायज है, उस पर कमीशन नहीं, कमीशन लेना ये जायज है। महज जबानी जमा कर खर्च को फुकाहे किराम ने इस मसले में काबिले मुआवजा काम में शुमार नहीं किया। तो अगर आप अपने ग्राहक को किसी और के पास भेजते हैं तो कुछ साथ कोशिश भी करें, साथ चले भी जाएं, गुफ्तगू करें, टेलीफोन करें, यानी आपकी भाग दौड़ जो आपके उर्फ के मुताबिक होती है, फिर तो कमीशन लेना जायज हो जाएगा। सिर्फ भेज दिया और कहा कि भाई मेरा हिस्सा रख लेना, तो ये उलमा मना फरमाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कराची वालों की बारी है। एक शख्स गल्ला मंडी में काम करता है, ठीक है, और उसे 3 वक्त खाने की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन कभी वो खाना नहीं खाता। अब जब हफ्ते के बाद हिसाब होता है तो जितना का खाना खाया वो अपने पैसे ले ले, तो क्या उस वक्त के भी पैसे ले सकता है जितना वक्त का खाना नहीं खाया? अगर स्टेट की तरफ से इस बात की इजाज़त मौजूद है कि चाहे खाना खाए या ना खाए, इसको तमाम खानों के पैसे दिए जाएंगे, तो इस सूरत में वो उस वक्त के भी पैसे ले सकता है जब उसने खाना ना खाया हो। लेकिन अगर स्टेट की तरफ से इस बात की सिर्फ इजाज़त है कि खाना खाएगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं खाएगा तो नहीं मिलेंगे, अब ये शख्स अगर झूठ बोलते हुए उस वक्त के भी पैसे ले लेता है जब उसने खाना नहीं खाया, तो ये धोखा है और जो पैसा लिया होगा वो उसके लिए जायज़ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये बहुत सारे हमारे वो लोग होते हैं जिनको इस तरह का अलाउंस मिलता है, तो इसकी वजाहत लेना बहुत जरूरी है कि क्या अलाउंस है। यानी अगर आपको जितनी बार आप खाएंगे उतने पैसे मिलने, तो फिर झूठ बोलकर धोखा देकर जो पैसे लेंगे वो हराम हो जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। और कारा वालों की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार से इस तरह खाद खरीदना कैसा है कि नकद खरीदेंगे तो 500 रुपए की और उधार लेंगे तो 550 की। नीज इस सूरत में जो इजाफी पैसे दिए गए ये दुरुस्त है या नहीं, और इससे जो आमदनी हलाल होगी क्या वो हलाल होगी या हराम होगी? किसी से इस तरह खाद लेना कि अगर नकद ले तो 500, अगर उधार ले तो 550, तो इस तरह ये खाद लेना ये जायज़ हो जाएगा। इसकी वजह यह है, इस तरह ये खाद लेना ये जायज़ है जबकि इसकी मुद्दत तय हो जाए। अगर ये तय कर दिया कि मुद्दत फलां तारीख ये मुद्दत है, इससे अगर लेट करेंगे तो इस पर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये शर्त बातिल है और ये बै को फासिद कर देती है। तो इस तरह ये जायज नहीं हो। ऐसी शर्त सौदे को फासिद कर देगी और इससे हासिल होने वाली आमदनी भी हलाल नहीं होगी। लेकिन अगर पहले से तय है कि 1 महीने की उधार पे इतने की बेच रहे हैं तो वो महंगे दामों खरीदना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आप चलेंगे कराची वालों की तरफ। एक ब्रोकर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलवा देता है और उनके दरमियान सौदा मुकम्मल हो जाता है। अब ब्रोकर अपनी ब्रोकरी भी ले लेता है, लेकिन बाद में जब कभी ये दोनों पार्टियां आपस में कोई सौदा करती हैं तो क्या दोबारा ब्रोकर को कमीशन देना होगा? काम मुकम्मल होने के बाद जब ब्रोकर अपना तयशुदा कमीशन ले चुका तो आइंदा के लिए दोनों पार्टियां आज़ाद हैं, चाहे तो खुद कोई मुआहदा करें, चाहे तो इसी ब्रोकर की दोबारा खिदमत ले लें। अगर ब्रोकर आइंदा इन दोनों पार्टियों के लिए कोई काम नहीं करता तो इन दोनों पार्टियों के खुद होने वाले मुआहदे पर इसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अगर ब्रोकर ये समझता है कि इनके होने वाले तमाम मुआहदों पर उसको कमीशन मिलता रहेगा तो ऐसा समझना गैर शरई और गलत तरीका है। इस सूरत में ना तो ब्रोकर का हक है और ना ही वो ब्रोकरी का तकाजा कर सकता है। बहुत सारी मार्केटों में ये गलत बात राइज है कि एक बार सौदा होने के बाद जब दोनों पार्टियां आपस में दोबारा कोई मुआहदा करती हैं तो ब्रोकर इनसे कमीशन तलब करता है, जो कि जायज़ नहीं है। जनाब ये बड़ी अहम गलती है जो मार्केट में होती है। हाँ, दोबारा उस ब्रोकर ने उन दोनों का एक और कोई डील करवाई, अपनी कोशिशें भी की, खिदमत भी की, फिर कमीशन लेना और है। पर एक बार मिला दिया और जिंदगी भर वो जितना काम करते रहे जनाब हमारा कमीशन लगा रहे, तो ये तकाजा करना, ये कमीशन मांगना जायज नहीं। देखें